हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन ऑफ असर्शन एंड रीजन। तो भाई आपका स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन ऑफ N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 यूनिट ऑफ Kc इज इक्वल्स टू L स्क्वायर बाय L स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। ठीक है। स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई फॉर द रिएक्शन N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 moles ऑफ NH3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल्स टू दिस। तो भाई अगर आप, जो मेरा रिएक्शन है क्या, N2 plus 3H2 is in equilibrium with 2 moles of NH3। इसके लिए अगर आप Kc कैलकुलेट करते हो, Kc क्या हो जाता है? एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, पावर में आ जाएंगे उसके स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट, डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, और पावर में आ गया उसके स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो जो एक्सप्रेशन बनता है, ये बनता है कुछ आपका ऐसा, NH3 का स्क्वायर अपॉन N2, एक्टिव मास ऑफ N2 मल्टीप्लाई बाय एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब। ठीक है सर, इतना तो क्लियर हो गया। अगर अब आप देखोगे, हमसे बात करें कि भाई जो मेरा स्टेटमेंट टू है, ये तो हमने सीधा सीधा सही प्रूफ कर दिया। ठीक है, स्टेटमेंट टू तो एकदम करेक्ट है। लेकिन अगर आप स्टेटमेंट वन देखेंगे, ये कह रहा है फॉर द रिएक्शन यूनिट बताइए केसी की। तो सर एक काम करते हैं ना, एक एक करके सबकी यूनिट लिख लेते हैं। केसी इज इक्वल्स टू एक्टिव मास ऑफ NH3 का स्क्वायर। तो NH3 का क्या हो जाएगा? मोल बाय वॉल्यूम, तो मोल का स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम का स्क्वायर। ठीक है। नीचे अगर आप देखोगे तो क्या है आपका N2, N2 के लिए हो जाएगा आपका, सिर्फ N2 है ना, तो मोल पर वॉल्यूम। ठीक है। तो सर अमोनिया हो गया, N2 हो गया, अब कौन बचा आपका? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का क्या आएगा? हाइड्रोजन का क्यूब है ना, क्यूब। तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोल्स बाय वॉल्यूम, तो मोल्स का क्यूब, और यहाँ पर आ गया आपका वॉल्यूम का क्यूब। ठीक है। क्यों? क्योंकि H2 का जो एक्टिव मास है उसको हमने क्यूब ले रखा है, पावर 3 ले रखी है। तो अब अगर आप फाइनली यहाँ पे उसको सॉल्व करोगे, सॉर्ट आउट करोगे, तो मोल का स्क्वायर, और यहाँ से एक मोल कटा और यहाँ से आपके एक मोल कटा, यहाँ पे वॉल्यूम और वॉल्यूम का स्क्वायर, और यहाँ पे बचा आपका 2। तो भाई फाइनली जो आपको यूनिट मिलेगी वो क्या मिलेगी? वॉल्यूम का स्क्वायर अपॉन मोल का स्क्वायर। मतलब वॉल्यूम होती है हमारी लीटर, लीटर का स्क्वायर, और मोल तो आपका मोल ही होता है, ये हो गया आपका पर मोल का स्क्वायर। ये होता है मेरा पर मोल का स्क्वायर। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई तरीके से लिखना चाहोगे तो हम इसको लिख सकते हैं यूनिट ऑफ Kc इज इक्वल्स टू लीटर का स्क्वायर और मोल का पावर -2। ठीक है, करेक्ट। और सर अगर इसका एक डायरेक्ट मेथड मैं आपको बताऊं, इसका जो डायरेक्ट मेथड होता है Kc का यूनिट निकालने के लिए, वो क्या होता है? मोलर। मोलर बोले तो मोल पर लीटर की पावर डेल्टा Ng। ठीक है ना, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा Ng। अगर आप ये वाला फॉर्मूला भी फॉलो करते हैं तो भी उससे मेरी यूनिट Kp और Kc की डायरेक्टली आ जाएगी। तो सर स्टेटमेंट वन भी एकदम ठीक है, और स्टेटमेंट टू भी एकदम ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट टू है, इसी की हेल्प से ही तो मुझे इसकी यूनिट पता लगी, जो हमने सबसे पहले इसकी ये यूनिट लिखनी सीखी, ये एक्सप्रेशन लिखना सीखा था। तो सर स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन ए शुड बी द राइट choice. Hope this answered your question. Thank you and all the very best.